सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई योजना प्रस्तुत की है जिसे अग्निपथ योजना के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रावधान है उसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में और एक परीक्षार्थी हैं जो सेना की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। फिजिकल हो चुका है, शारीरिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिटर्न परीक्षा बाकी है। 2020 में ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया और 2022 चल रहा है, लेकिन अब तक वो परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 2020 में आया मगर अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। क्या कुछ जानकारी दी जाती है जब आप लोग ARO जाते हैं तो? नहीं, ARO जाते हैं तो हम लोग को बार बार बोला गया है कि क्या बोलते हैं नेक्स्ट डेट आएगी, नेक्स्ट डेट आएगी। उस कोविड की वजह से हम लोग को डेट बार बार पोस्टपोन कर दिया गया। जब अचानक से मतलब क्या बोलते हैं अभी कल आया, कॉन्फ्रेंस के जरिए में बात हुआ कि क्या बोलते हैं अभी आर्मी एग्जाम रद्द हो गया। TOD के तहत हम लोग अग्निपथ के अनुसार हम लोग बहाली लेंगे। मतलब जो नोटिफिकेशन आया वो इसी प्रक्रिया के तहत होगा, TOD की तहत? जी जी, वैसे ही बोला जा रहा है कि TOD की तरफ से ही मतलब क्या बोलते हैं हम लोग सेना में बहाली करेंगे। केवल 4 साल के लिए? 4 साल के लिए। आप सोचिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 साल हम लोग को तो मेहनत करने में ऐसे ही लग जाता है। रनिंग करते हुए तो 2 साल मेरा ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद में तीसरा साल मतलब ऐसे तैयारी करते करते 4 साल लग जाता है। तो अगर हम 4 साल बहाली में मतलब क्या बोलते हैं एक नौकरी के लिए 4 साल में हम जाएंगे तो फिर अरे 4 साल में हमको रिटायर कर दिया जाएगा तो फिर क्या फायदा हमको बहाली से? ये भी है ना कि 25% जो जॉब होल्डर रहेंगे उसको कंटिन्यू किया जाए। क्या गारंटी है कि मतलब 25% में हम उसी में आ जा सकते हैं? सो अगर 75% में अगर उसमें तो हम भी तो आ सकते हैं। 25% को रख लेगा, 75% को वापस कर दिया जाएगा। अगर इस दौरान में अगर 75% में ही अगर हम ही आ जाएंगे तो 4 साल में तो मेरा ऐसा कोई अगर गवर्नमेंट है इसमें केंद्र सरकार हमको दे कि ठीक है अग्नि तहत या किसी भी तरह का हमको बहाली ले, उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर उस हमको जिला पुलिस में या झारखंड पुलिस में प्राथमिकता मिले, डायरेक्ट हमको उसमें ज्वाइनिंग करवा दे तो 4 साल में करने में हमको वहाँ ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्यथा यहाँ बोला जा रहा है कि मैं सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उस सर्टिफिकेट को क्या मायने रखता है जब तक नौकरी नहीं होगा, जब तक मतलब क्या बोलते हैं कंफर्म ये नहीं हो पाएगा। उसमें दिक्कत है 4 साल की नौकरी करने के बाद हो सकता है एज आपका क्रॉस कर जाए, दूसरे में जॉब में आप मेरा क्रॉस कर गया है ऑलरेडी। क्या बोलते हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट बहाली था। लास्ट अटेम्प्ट हमने 4 बहाली देखा है। 4 बहाली में मेरा क्या बोलते हैं कि फर्स्ट बार में रनिंग क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड बार में मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था। उसके कारण की वजह से क्या बोलते हैं हम मेरा 4 बार बहाली किए, 4 बार नहीं हो पाया। लास्ट मेरा एज था, लास्ट बार में बहाली मेरा रिटर्न क्या बोलते हैं ना कि रुका हुआ है। रनिंग क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ, अभी रिटर्न के लिए हम मेरा बाकी हुआ था। रिटर्न से पहले एक नया प्रोविजन आ गया। हाँ, रिटर्न के पहले बाद में अभी देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं उससे पहले होने वाली जो प्रक्रिया में हम लोग जो किए थे उसको हटा के अभी नया कानून करके हम लोग को क्या बोलते हैं ये किया जा रहा है। इस बाबत पे कोई आधिकारिक सूचना दी गई है ARO से? ARO में हम लोग जाके पता किए तो वो लोग बोल रहे थे कि जैसे भी होगा हेडक्वार्टर से जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा हम लोग बता दिया जाएंगे। अगर आपको जैसे अग्निपथ योजना के तहत ही आपकी बहाली होती है तो क्या आप उस सर्विस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अग्निपथ की तहत से अगर बहाली हो जाएगी तो हम नहीं जाएंगे सेवा में। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना चाहते कि 4 साल हम वहाँ जो टाइम इन्वेस्ट किए ऑलरेडी मेरा टाइम बर्बाद हो गया है। अब हम उतना क्या बोलते हैं ना कि मेरा फैमिली तो सही नहीं है। हम लोग एक क्या बोलते हैं कि आर्थिक परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार घर से हैं। अगर 4 साल में नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। आप इसे बहुत सारे छात्र होगा जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे? बहुत सारा मेरे जैसे छात्र है, स्टूडेंट है जो कि क्या बोलते हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। गरीब दलित परिवार से हम लोग हैं। 4 साल के लिए गोली खाने के लिए तो नहीं जाएंगे। अच्छा, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद से ही तैयारी कर रहे हैं? कब सोचा था कि आर्मी में जाना है? जी हम एक्चुअली क्या बोलते हैं 2013 में 10th पास किए हुए हैं। हम 2008 से तैयारी कर रहे थे कि मेरा एज जब 10th होने से पहले हम 2 साल से क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेरा रनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा था। मेडिकल तो हो जा रहा था लेकिन पहले रनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा था। कितने वर्ष हुए तैयारी कर? हम कुल लगभग क्या बोलते हैं ना कि 2008 से ही तैयारी कर रहे हैं रनिंग के लिए। अब 22 आ गया है, अब तक आपको परीक्षा का संपन्न नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं ना कि हम फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। रनिंग मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से हम आगे का प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे। ये भी है ना अगर केंद्र सरकार ये समझती है कि 4 साल के लिए आपसे देश की सेवा ली जाए तो इसमें बुराई क्या नजर आती है? बुराई इसमें ये नज़र आती है कि हमको क्या बोलते हैं आगे का मेरा भविष्य, आगे का मेरा परिवार में भविष्य नहीं दिख रहा है। अगर हम 4 साल उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या गारंटी है कि मेरा घर परिवार मतलब अच्छा से सुधर जाएगा। और सरकार बोल रही है कि हम क्या बोलते हैं 11 लाख रुपए कुछ पैसा देंगे, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो केवल क्या बोलते हैं ना कि 4 साल किसी तरह क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट को लिया जा रहा है बेरोजगारी को दूर करना। इसमें तो बेरोजगारी दूर होगा ही नहीं, जहाँ तक कि बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। अब केंद्र सरकार ये भी तो कह रही है कि 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरी लेकर आ रहे हैं।
वो लाने की अलग की बात है नहीं, लेकिन बात रह गया कि यहाँ पे भविष्य की बात है। अगर लाने को 1.5 लाख नहीं, वो 4 लाख भी देंगे ना, फिर भी क्या बोलते हैं ये भविष्य किसी का बन ही नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब है कि क्या बोलते हैं आप पुराने के तहत में ही लीजिए। उसमें क्या बोलते हैं ना कि अगर 1000 बच्चा अभी जो वैकेंसी लेते हैं आप 500 निकालिए, 500 लिए, लेकिन जो पहले से चलते आया था प्रक्रिया उसी अनुसार रखिए, उसी के अनुसार ही क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हम उसको मतलब क्या बोलते हैं लायक होंगे, अब मेरे में जज्बा होगा या मेरे में जुनून होगा, मेरे में क्या बोलते हैं ताकत या क्षमता जो भी है अगर होगा, तो क्या बोलते हैं उस लायक नौकरी के लायक अगर हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को 110% एफर्ट देंगे, मेरे में वो चीज़ काबिलियत होगा तो हम सेना में जाएंगे। और अगर वो चीज़ मेरे में नहीं होगा तो हमको नहीं दिया जाएगा। सीधी सी आप बात। बता रहे हैं कि आपका एज क्रॉस कर गया, अगर इस बार बहाली नहीं होती है या फिर अग्निपथ के तहत आप बहाली में जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो आपका जो किया धरा मेहनत है सब तो ज़ाया हो जाएगा, सब बेकार हो बेकार जाएगा। हो गया। इतने दिनों से हम क्या बोलते तैयारी कर रहे थे, जब कोविड में हम लोग क्या 2020 में मतलब जो हम लोग को होने वाला था वो नहीं हुआ, 21 में हुआ। 21 में हम लोग को क्या बोलते हैं कि मार्च में हुआ था रनिंग, और जबकि क्या बोलते हैं 25 जुलाई में हम लोग को एग्जाम होने वाली थी, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से क्या बोलते हैं इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि हम लोग यारों में जाके पता करते थे, सर लोग से बात करते थे, लेकिन सर लोग बोले कि ठीक है दिल्ली हेडक्वार्टर से जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे भी कोई भी बात आएगा तो हम बोलेंगे, आप लोग को बता देंगे। और बोले कि जैसे भी होगा एग्जाम तुम लोग का कैंसिल नहीं होगा। ये बोल के मतलब डेट बार बार 4 बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या बोलते हैं ना कि कोई सुनवाई ऐसे सामने नहीं आया। लेकिन मुन्ना कल जी, आपने सुना होगा इस प्रोविजन के आने के बाद बिहार समेत अनेक राज्यों में बहुत उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है ये प्रदर्शन सही है, जायज़ है? छात्रों को अपनी बात इस तरह से रखने की जरूरत? देखिए ये इस तरह का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे तो किस लिए हमको जो चीज़ हम किए हैं उस चीज़ के लिए हमको हक चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है मेरे से। हम जो चीज़ किए हैं हमको उसको न्याय चाहिए। अब जिसके तहत में हमको बहाली किए हैं, जिसके तहत हमको फॉर्म अप्लाई करवाएं, उसके तहत हमको क्या बोलते हैं ना कि बहाली दीजिए, रिटर्न एग्जाम लीजिए। ठीक है, मानते हैं कि अभी रनिंग क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर, अगर बाई चांस में क्या बोलते हैं मेरा रिटर्न जो भी है हम पास भी नहीं भी होंगे ना, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि हमको अपने से संतुष्टि रहेगा कि अगर मेरे में काबिलियत होगा तो हम लेंगे इंडियन आर्मी की नौकरी, नहीं होगा मेरे में काबिलियत तो हम नहीं लेंगे। अगर हमको एग्जाम पास किया जाएगा या हम पास करेंगे ठीक है तो हम लेंगे नौकरी, और नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन हमको एक मौका तो दिया जाए कम से कम। लेकिन उस मौका को केंद्र सरकार ने आज क्या बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट को लोगों को दुविधा में रखते हुए सबको घर परिवार को क्या बोलते हैं ना कि दुखद परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। अभी घर परिवार से बातचीत हुई तो वो लोग भी जाने उन लोगों ने क्या रिएक्शन सर, होगा? अभी देखिए क्या बोलते हैं, अभी हम कल न्यूज़ देखे, न्यूज़ देख के हमको ऐसा लगा कि क्या बोलते हैं कि अभी मेरे घर परिवार में उतना शिक्षित लोग नहीं है, अगर नहीं है अभी क्या बोलते हैं ना कि हम फिलहाल में अपना घर में क्या बोलते हैं ना कि रेंट रूम के लिए जानते हैं, जमीन को बंदी करवा के अभी हम 1 साल से 1.5 साल से रांची में हैं। 2000 रुपया रूम रेंट देते हैं, जमीन को बंदी करवा के चलो किसी तरह एग्जाम हो जाएगा, जो भी होगा एग्जाम में होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन किसी तरह कर्जा लेके, ऋण कर्जा लेके घर से 200 400 करके इसी तरह क्या बोलते हैं नमक तेल दे के सिर्फ आर्मी के लिए, सिर्फ सेना में जाने के आर्मी के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। स्पेशल हमको आर्मी पसंद था और आर्मी का जुनून है, अभी तक भी जुनून है। अगर सरकार हमको मौका देगी तो हम इस बार हमको कंफर्म है कि क्या बोलते हैं हम कि इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे क्या सोचा? अगर इस तरह की बहाली होती है, प्रक्रिया आगे चलती है और आप नहीं जाते हैं, फिर क्या सोचा आगे क्या करना है? आगे क्या करेंगे सर कि क्या बोलते हैं कि अगर मेरा एज क्रॉस हो गया, अब हमको तो क्या बोलते 17.5 से क्या बोलते हैं 21 तक में जीडी का रहता है, 23 तक में ट्रेडमैन का रहता है। अब मेरा जो एज मतलब क्या बोलते क्रॉस हो गया, उसके बाद तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब तो हम ऑलरेडी बेरोजगार हो गए, बाहर हो गए। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं होगा तो फिर हम इंडियन आर्मी का जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये कि आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे, केंद्र की सरकार से क्या आपकी गुहार रहेगी? नहीं, केंद्र सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं ना कि क्या बोलते हैं जो पुरानी रिक्तियां जैसे भर्ती हुई थी उस चीज़ को आप क्लियर करें। बाकी आपको अग्निपथ के थ्रू से क्या बहाली आप नया जो कानून लगा रहे हैं उसके तहत में इसको मत जोड़िए। अगर इस तहत में इसको जोड़िएगा तो क्या बोलते हैं बहुत सारा मेरे जैसा क्या बोलते हैं लाखों भाई लोग हैं, युवा घर परिवार सबका बेरोजगार हो जाएगा। तो ये होना चाहिए ना, जैसे जो पुरानी प्रक्रिया वो चलने दीजिए, ये एडिशनल अतिरिक्त एक प्रक्रिया लाइए, यही एक हम प्रोविजन बोलना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं जो पुरानी भर्तियां हैं वो जैसे चल रही है चलने दीजिए, लेकिन टीओडी के तहत अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो लाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरानी भर्ती को बंद ना करें। अगर पुरानी भर्ती में क्या बोलते हैं अगर 1200 स्टूडेंट को लिया जाता था तो आप 500 लीजिए, 600 लीजिए, उसे आधा लीजिए, लेकिन वो भर्ती रहने दीजिए जारी। आप लोगों को क्या जानकारी है? पुरानी भर्ती प्रक्रिया को चेंज कर दिया जा रहा है। अभी पुरानी भर्ती को क्या बोलते हैं सबको बोला जा रहा है कि क्लोज किया जाएगा। अब जो भी भर्ती होगी अग्निपथ के तहत होगी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और अभी देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि इंडियन आर्मी
जो वेबसाइट में है उसमें देखा जा रहा है कि अग्निपथ से क्या बोलते हैं कि अभी तुरंत वेबसाइट में कल मतलब क्या बोलते हैं वेबसाइट में अभी आ गया है, अपडेट हो गया है। अब मेरा एज क्रॉस हो गया तो हम उसमें तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। बहरहाल आपने सुना किस तरह से जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं जो वर्षों से यूँ कहें कि बचपन से ये सपना लेकर बढ़े थे कि सेना में बहाली होना है, सेना में जाना है, आर्मी में जाना है और देश और समाज की खिदमत करना है, सेवा करना है। लेकिन सरकार के इस नए नोटिफिकेशन के बाद कहीं न कहीं उनके सामने एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो किस तरह से सेना में जा पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो परीक्षार्थी हैं, इनकी आवाज़ रांची से होते हुए दिल्ली तक जाएगी और उन हुक्मरानों तक जरूर जाएगी जो ये सोचते हैं कि ऐसी योजना से इन छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। बल्कि इन छात्रों की बात को जरूर सुना जाना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर में ये क्या चाहते हैं, क्योंकि देश के भविष्य तो यही बच्चे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।